टाइम एंड वर्क के 15 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइम एंड वर्क के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड टाइप है वर्क वन इक्वल्स टू वर्क टू, और वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू इन टाइम, तो यानी E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2 का फॉर्मूला हमें लगाना होगा अगर वो बोलेगा कि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। तो जैसे 16वां क्वेश्चन है, यदि 18 पुरुष किसी खेत को 35 दिन में काट सकते हैं तो 21 पुरुष उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है ना, यानी पहले एफिशिएंसी दी है 18 पुरुषों की और टाइम दिया है 35 दिन का, फिर एफिशिएंसी दी है 21 पुरुषों की और हमें टाइम बताना है, तो हमने टी मान लिया। एम से एम कैंसल आउट किया, 7 पन्ना 35, 7 ती 21, 3 छंग 18 और 6 पंचे 30, तो टी की वैल्यू आ गई 30 दिन। यानी 21 पुरुष अगर उसी खेत को काटें तो 30 दिन लगेंगे। टाइम एंड वर्क का 17वां क्वेश्चन, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है ये बताना है हमें। हमें एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताना है। ठीक है, उसने कहा कि दोनों समान काम कर रहे हैं, यानी वर्क वन इक्वल्स टू वर्क टू करना है, और वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2। तो पहले केस में 20 महिलाएं हैं जो 16 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, और दूसरे केस में 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सिंप्लीफाई किया, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 5 ती 15, 5 चौको 20, तो यहाँ से 4W की वैल्यू आ गई 3M के इक्वल। हमें मैन और वुमेन का रेशियो बताना है, यानी M डिवाइड बाई W की वैल्यू हो जाएगी 4/3, तो मैन की एफिशिएंसी 4 हो गई और वुमेन की एफिशिएंसी 3 हो गई, यानी एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात 4:3 हो जाएगा, बी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का 18वां क्वेश्चन, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की क्षमता का अनुपात बताना है हमें, यानी एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की जो क्षमता है उसका अनुपात क्या होगा ये बताना है, और तीनों समान काम कर रहे हैं, यानी वर्क वन इक्वल्स टू वर्क टू इक्वल्स टू वर्क थ्री करना है। और वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2 इक्वल्स टू E3 इंटू T3। ठीक है, तो 10 जो महिलाएं हैं वो किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और जो 8 बच्चे हैं वो उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, और कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, नहीं अब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लिखा है 30W इक्वल्स टू 15M इक्वल्स टू 40C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में एलसीएम लेते हैं, तो 30 और 40 का एलसीएम तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और उसी में 15 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी अगर हम 120 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, W/4 इक्वल्स टू M/8 इक्वल्स टू C/3। ठीक है, तो जो वुमेन है उसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, मैन की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी और चाइल्ड की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ हमने किया नहीं है अलग से जो आप भी ना कर पाओ। टाइम एंड वर्क का 19वां क्वेश्चन, 10 पुरुष अथवा 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसने बोला है कि जो 10 पुरुष है ना वो 12 महिलाओं के बराबर हैं। ठीक है, जो 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। अब हमें बताना है यदि 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं एक ही साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी हमें समय बताना है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसने बोला है कि हमें 5 पुरुष और 2 महिलाओं को काम करवाना है। अब यहाँ से 10 पुरुष किसके बराबर है, 12 महिलाओं के, तो 5 पुरुष किसके बराबर हो जाएंगे, 6 महिलाओं के, यानी ये वैल्यू लिखी है 6 2 8 महिलाओं की। तो जो इफ़िशेंसी है उसको हमने वुमेन के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो हम टोटल वर्क भी वुमेन के टर्म में लेंगे। अब 12 जो महिलाएं थीं वो 10 दिन में किसी काम को पूरा कर लेती हैं, यानी इफ़िशेंसी इंटू टाइम कर दिया हमने, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क भी हमने वुमेन के टर्म में लिया है, एफिशिएंसी भी वुमेन के टर्म में ली है। ठीक है, तो 12W गुणे 10 डिवाइड बाय 8W, सिंप्लीफाई कर लिया, W से W कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 पंचे 10, 5 तिये 15। तो अगर यही काम 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं मिलकर करेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL Tier 1 2019 के 7 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को।
टाइम एंड वर्क का 20वां क्वेश्चन। 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो वर्क वन इक्वल्स टू वर्क टू करेंगे तो एक रिलेशन बनेगा पुरुष और महिलाओं की इफिशेंसीज का। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक्स पुरुष 25 महिलाओं के साथ 5 दिनों तक काम करें तो काम का 2.5 गुना काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं अगर 5 दिनों तक काम करें इफ़िशेंसी इनटू टाइम से, तो ये टोटल वर्क हो गया, तो काम पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जो 3 पुरुष हैं वो अगर 4 महिलाओं के साथ 7 दिनों तक काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दिया, और दोनों बोल रहा था कि वर्क सेम है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो मैन और वूमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा। यहाँ से हो गया 5 चौको 20, यहाँ से 7 × 21, तो 1 मैन इक्वस टू 6 पंचे 30 और 7 चौको 28 यानी 2 वूमेन। एक रिलेशन ये आ चुका है हमारे पास। तो हम 25 वूमेन की जगह यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 25/2 मैन। अब हमने पूरी इफिशिएंसी को मैन के टर्म में चेंज कर ली, तो हम टोटल वर्क भी मैन के टर्म में लेंगे। टोटल वर्क यहाँ से या फिर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 1 मैन इक्वस टू 2 वूमेन है, तो 6 वूमेन इक्वस टू 3 मैन हो जाएगा, यानी 4 + 3 7, 7 × 35। ये 35 मैन हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, मैन के टर्म में हमने चेंज कर लिया। आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल वर्क ही दिया है। तो टोटल वर्क भी आ चुका है, एफिशिएंसी भी आ चुकी है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल वर्क है हमारा 35 मैन और एफिशिएंसी है x + 25/2 मैन। तो 35 m ये हमारा टोटल वर्क था, इसका 2.5 गुना काम करवाना है, यानी 5/2 ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम करना है। अब जो एफिशिएंसी है वो है x + 25/2 m, और टाइम ले रहा है 5 दिन का। अगर आप ये रिलेशन बनाना सीख गए तो ये उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको विद इन टाइम में करना है और जल्दी करना है। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो 35/2 इक्वल्स टू x + 25/2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10/2 यानी 5, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 के 4 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। अच्छा क्वेश्चन है, आप विद इन टाइम में प्रैक्टिस कीजिए इसकी। टाइम एंड वर्क का 21वां क्वेश्चन। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए दोनों को काम करवाना है 5 दिन में, तो पता करना है कि कितने घंटे दोनों काम कर रहे हैं। तो देखिए एलसीएम मेथड से करते हैं। तो ए 8 घंटे काम करता है 6 दिन तक, यानी उसने टोटल 48 घंटे काम कर लिया, 8 × 48। और जो बी है उसने 10 घंटे काम किया पर डे 4 दिन तक, तो 40 घंटे काम किया होगा। ये हमारा टाइम हो गया। टाइम का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आएगा। तो सबसे पहले दोनों में 4 कॉमन है, और यहाँ 12 और 10 का एलसीएम हो गया 60, यानी टोटल वर्क लेंगे जो होगा 240, जिससे ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और बी की एफिशिएंसी 6 आ गई। अब दोनों को काम कराना है, तो 6 + 5 यानी 11, तो 240 वर्क है और 11 एफिशिएंसी है, तो दोनों को कितने घंटे लगेंगे काम करने में, 240/11। पर अब ये काम हमें 5 दिन में करवाना है, तो हम 5 से क्या करेंगे, 240/11 को भाग दे देंगे। 240/11 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये आवर्स पर डे हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमें फाइंड करना था। सिंप्लीफाई किया, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 11 चौको 44, 4 सही 4/11 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का 22वां क्वेश्चन। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3/5 भाग पूरा होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 75 दिन में किसी काम को पूरा करना था। 187 पुरुष अगर 15 घंटे काम करें तो वो काम 75 दिन में हो जाना चाहिए था, लेकिन 187 पुरुषों ने 15 घंटे पर डे काम किया 65 दिन तक, तो केवल 3/5 काम पूरा हुआ, यानी 2/5 भाग बचा है अभी भी। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। अब उसने कहा कि 15 घंटे की जगह अगर 17 घंटे काम करने लगे तो कार्य को समय पर पूरा करना है, यानी 65 दिन हो चुके हैं, टोटल 75 दिन है, तो 10 दिन में पूरा करना है। कितना काम, 2/5 काम, क्योंकि 3/5 हो चुका है, तो कितने और पुरुष को नियुक्त किए जाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक्स और नियुक्त होने चाहिए। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क से हम सॉल्व कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए
187 पुरुष थे, 15 घंटे काम किया 65 दिन तक, तो काम का 3/5 भाग पूरा हुआ। यानी हमने इफ़िशेंसी इंटू टाइम किया, इफ़िशेंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 187 में कुछ जोड़ दें और 17 घंटे काम करवाएं पर डे, तो बचा हुआ समय 10 दिन का है और बचा हुआ काम है 2/5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो अपन को एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 17 एकम 17, 17 एकम 17, यानी 65 गुणे 11 करना है और माइनस कर देना है 187 से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 65 गुणे 11, ये वैल्यू हो जाएगी 715, माइनस कर देना है 187 से, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 825, 528, यानी ए ऑप्शन। तो अगर 528 और पुरुष नियुक्त हो जाएं तो जो बचा हुआ काम है ना वो समय पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को।